जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का सबसे ज़्यादा खास महत्व माना जाता है। नवरात्रि 4 प्रकार की होती है, 2 गुप्त नवरात्रि, 2 प्रकट नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का सबसे ज़्यादा खास महत्व माना जाता है। तो ऐसे में शरद नवरात्रि में कलश स्थापना का सबसे ज़्यादा खास महत्व है, क्योंकि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना से ही पूजा की शुरुआत की जाती है। ऐसी मान्यता है कि कलश में माँ देवी दुर्गा का वास माना जाता है और इसमें 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं और इसे पूरे नवरात्रि के दौरान पूजा जाता है। और कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त का सबसे ज्यादा विशेष महत्व होता है, क्योंकि बिना कलश स्थापना के कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती और ना ही पूजा का पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और ऐसे में कलश स्थापना की साधारण विधि क्या है जो आम गृहस्थ जन उसे निभा सके और कलश स्थापना के नियम क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है। शारदीय नवरात्रि साल 2024 में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है वो 2 अक्टूबर की रात को 12:18 पर प्रारंभ हो रही है और यह तिथि 4 अक्टूबर की सुबह 2:58 तक मान्य रही। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से जो शारदीय नवरात्रि है वो 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। जिस दिन प्रतिपदा तिथि होगी उसी दिन ही कलश स्थापना की जाती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि बिना शुभ मुहूर्त के हमें पूजा के पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। कलश स्थापना के बाद ही माँ दुर्गा का आवाहन किया जाता है। तो कलश स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। सबसे पहला शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:15 से लेकर सुबह के ही 7:22 तक रहेगा, जिसके लिए आपको कुल अवधि 1 घंटा 6 मिनट की रहेगी। इस दौरान आपको कलश स्थापना कर लेनी चाहिए। अगर किसी कारणवश आप इस समय ना कर पाए तो दूसरा मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है। तो वह मुहूर्त शुरू होगा दिन में 11:46 से लेकर दोपहर के 12:33 के बीच। आप उस दौरान भी कलश स्थापना कर सकती हैं। ये आपको 47 मिनट का समय मिल रहा है। तो इस दौरान भी आप कलश स्थापना करके उसके बाद माँ दुर्गा का आवाहन कर सकती हैं। कलश स्थापना के साथ ही माँ दुर्गा की भी पूजा की जाएगी। बिना कलश स्थापना के माँ दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन कलश स्थापना के कुछ नियम हैं, कुछ विधियां हैं, उसको आपको अपनाकर ही आपको अपनी पूजा शुरू करनी चाहिए। या पर मैं आपको बिल्कुल आसान विधि से बता रही हूँ कि आपको कैसे घर पर बिना पंडित के भी आप कलश स्थापना खुद से कर सकते हैं। तो सबसे पहले कलश स्थापना के लिए आपको कलश के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको स्टील का कलश भूलकर भी नहीं लेना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। आप चाहे तो मिट्टी का, तांबे का, पीतल का या सोने का या चांदी का किसी का भी कलश ले सकती हैं, लेकिन भूलकर भी आपको स्टील का कलश नहीं लेना है। अब जहां पर भी आप पूजा करना चाहते हैं तो पहले सबसे पहले आप एक साफ जगह पवित्र स्थान का चुनाव करें और वह स्थान पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। वहीं पर आप पूजा करेंगे। तो सबसे पहले कल स्थापना के लिए शारदीय नवरात्र में गेहूं या फिर जौ उसको बीजा जाता है। जाने की आप सबसे पहले कल स्थापना करने से पहले आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है, या तो आप जमीन पर भी यह मिट्टी बिछा सकते हैं। अब आप एक साफ थाली में थोड़ी सी या कहीं भी आप मिट्टी डालें। अब उसमें आप जौ के, गेहूं के या सप्त अनाज, अब जो भी आपको अवेलेबल लगे आप उसमें मिलाएं और उसमें थोड़ा सा पानी डालें। मिट्टी के पात्र में आप डाल दें, पानी से छिड़काव करें। अब इससे पहले जौ बीजना, खेतरी बीजना ही उसके बाद ही कलश की स्थापना की जाती है। अब खेतरी बीजने के बाद अब आप जो भी आपने कलश लिया है मिट्टी का, अगर मिट्टी का कलश ले रहे हैं तो उसको एक रात पानी में भिगो कर रख दें, क्योंकि वो मिट्टी पानी सोख लेगी तो आपको कलश में पानी दोबारा दोबारा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो अब आप चाहे तो जो आपने तांबे का, पीतल का, उसका आपको लेना है। आपको स्टील या लोहे का कलश भूलकर भी नहीं लेना है, एक बात का ध्यान रखिए। अब आप तांबे के लोटा, जो भी आपने लोटा लिया है उस पर सबसे पहले आपको रोली से स्वास्तिक बनाना है और फिर उसके ऊपरी भाग पर आपको मौली बांध लेनी है। अब आपको लोटे में साफ जल के साथ उसमें थोड़ा सा आपको गंगा जल मिलाना है। अब आप उसके कलश में दूब, अक्षत, सुपारी और कुछ पैसे रखने, एक हल्दी की गांठ भी डालनी है। और इसके बाद आपको आम या अशोक की पत्तियां 5, 7, 9, 11 जो भी आपको अवेलेबल लगे वह आपको डंडी समेत उसके कलश के ऊपर रख देनी है। अब आपको यह सब रखने के बाद
अब आपको वहाँ उस पर एक पूर्ण पात्र रखना है। पूर्ण पात्र जो ढक्कन होगा उसके ऊपर आप थोड़े से चावल रख दें, जिसको कि हम पूर्ण पात्र कहते हैं। अब आपको एक पानी वाला नारियल लेना है। जो पानी वाला नारियल लेना है उस पर आपको लाल चुनरी लपेटनी है, और लाल चुन्नी लपेट कर उस पर आपको एक मौली बांधनी है। अब आपको ये जो आपने नारियल लिया है, एक बात का ध्यान कि ये नारियल आपको खड़ा नहीं रखना है। ये नारियल का जो मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको बीच बीच में नारियल रखना है और उसका जो मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा आप वरुण देवताय नमः मंत्र का जाप करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और अब आपको उसमें पानी नारियल रखकर वहां पर आपको तिलक लगाना है, थोड़े से चावल चढ़ाने हैं, थोड़े से फूल चढ़ाने हैं, और प्रार्थना करनी है कि माता, हम आपका आह्वान कर रहे हैं, आप हमारे घर पर पधारिए। वहीं पर बैठकर माता के मंत्रों का जाप करना है। अब आपको माता की मूर्ति या फिर प्रतिमा को स्थापित करना है। तो इस तरीके से आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश स्थापना करने से अब आपको कुछ नियमों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने एक बार कलश स्थापित कर दिया तो आपको ये बार बार हिलाना नहीं है कि कलश में पानी कम हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं तो आपको पूजन की पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जहां पर आपने एक बार कलश रख दिया तो रख दिया। जब आप माता की चौकी हटाएंगे, जब आप अष्टमी नवमी या दशमी के दिन कभी भी जब भी आप चौकी हटाएंगे, तभी आपको कलश का विसर्जन करना है। आप चाहे तो अष्टमी तिथि के दिन कलश का विसर्जन कर सकते हैं, आप चाहे तो नवमी तिथि पर पूजा पर कलश का विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कलश बिल्कुल भी नहीं हटाना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। कुछ लोग कलश स्थापना के साथ साथ घर में अखंड ज्योति भी जलाते हैं। वो टोटली आप पर निर्भर है कि आप अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं या नहीं जलाना चाहते। अगर आपने कलश एक बार स्थापित कर दिया तो बार बार आपको उसमें ना तो पानी डालना है, ना ही उसको हिला के देखना है, उसको छूना भी बिल्कुल नहीं है। बस आपको दूर से ही उसको प्रणाम करना है। इस तरीके से आसान विधि से आपको कलश की स्थापना करनी है घर पर, और जिससे कि माँ दुर्गा की कृपा आप प्राप्त कर सकें। जय माता दी।